लाभ हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग को बहुत लाभ हुआ है। बिहार का एक मतलब नए भारत के तीर्थ हैं और इसके हम लोग दर्शन करने आए हैं। 2,962 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है। तेजस्वी कह रहे हैं कि नहीं, इसको हमने तोड़वाया है क्योंकि आईआईटी की अनुशंसा थी। नीतीश जी कह रहे हैं हम दोषी को दंडित करेंगे। मित्रों, हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज एक नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR-ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं महात्मा गांधी सेतु पुल के नीचे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 9 साल और या पीछे का जब देखिएगा 9 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण महाजनसंपर्क अभियान है। इस अभियान में बलिया के राज्यसभा सांसद, देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह जी के सुपुत्र नीरज शेखर जी, पटना साहिब के लोकप्रिय सांसद रविशंकर प्रसाद जी, पटना साहिब के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर यादव जी और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में 9 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी सफलता की परचम लहराते हुए आज ये जनसंपर्क अभियान में निकले हैं। सबसे पहले मैं महात्मा गांधी सेतु पुल पर गए और वहाँ उनको स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान नीरज शेखर जी, रविशंकर प्रसाद जी और नंदकिशोर यादव जी, जो महात्मा गांधी को समतुल एक समानांतर पुल का निर्माण हो रही है, उस पर विशेष रूप पर फोकस किया गया है और बिल्कुल बारीकी से निरीक्षण किया है किस तरह कार्य प्रगति पर कहीं न कहीं केंद्र सरकार की एक उपलब्धि माना जाता है। और ये लगातार जब देखिएगा तो तमाम तरह की जो केंद्र सरकार की योजना है, उस योजना पर लगातार काम हो रही है। आज एक महाजनसंपर्क अभियान में पटना सिटी के तमाम कार्यकर्ता और पटना सिटी के वार्ड पार्षद, पूर्व डिप्टी मेयर और महानगर भाजपा के अध्यक्ष, ये तमाम लोग एक साथ इस मंच पर उपस्थित है और साथ ही 9 वर्ष का एक उपलब्धि मनाई जा रही है, खुशी मनाई जा रही है। हम तमाम चीज़ों से अवगत करवाएंगे और साथ में नीरज शेखर जी, जिस तरह खगड़िया में पुल धराशायी हुई है, उस पर बिहार सरकार पर, खास करके नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधे हैं। इसके बाद रविशंकर प्रसाद में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आपस में समन्वय स्थिति नहीं बैठा पा रहा है, एक दूसरे पर आरोप दिया जा रहा है और कहीं न कहीं देखा जाता है तो एक हताश है सरकार का। और जिस तरह पुल को धराशायी होना और अरबों रुपये का ये जो 17.5 अरब रुपये का नुकसान होना, कहीं न कहीं बिहार को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम तमाम चीज़ों से आपको अवगत करवाते हैं। क्या कह रहे हैं नीरज शेखर जी और क्या कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी। राज्यसभा के सदस्य, पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज शेखर जी, जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के सुपुत्र हैं, वो 9 साल के पार्टी के और मोदी सरकार के पूरा होने के उपलक्ष्य में आज पटना आए हैं। एक कार्यक्रम बना है कि हम लोग विकास के धरोहर का दर्शन करें। तो आज जो महात्मा गांधी सेतु को पुनर्जीवित किया गया भारत सरकार के सहयोग से, और जो नया ब्रिज बन रहा है वो भी भारत सरकार के सहयोग से, तो आज दोनों चीज़ें आए हैं हम लोग दर्शन करने। इनके साथ इनका बहुत अभिनंदन हमारी लोकसभा और नंदकिशोर जी की विधानसभा क्षेत्र में। धन्यवाद, नंदकिशोर जी का भी अभिनंदन। मैंने ये देखा कि अगर हम संकल्प अगर करें, जो चीज़ खराब हो गई थी, लोग सोच रहे थे इसको गिराना पड़ेगा, भारत सरकार की पहल की वजह से ये गांधी सेतु फिर से पुनर्जीवित हो गया है। और अगर हम इसको तोड़ के गिराए होते तो इसमें ज़्यादा पैसा लग जाता, उसमें उतना अच्छा पुल बन गया। और बगल में आप देख रहे हैं 3000 करोड़ का और केंद्र सरकार का पुल बन रहा है। तो ये नए भारत के तीर्थ हैं और इसके हम लोग दर्शन करने आए हैं कि भारत सरकार की जो आदरणीय मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं, इन 9 सालों में क्या काम हुआ है, लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि अगर व्यक्ति में इच्छा शक्ति हो तो वो न केवल प्रदेश बल्कि देश का विकास कर सकता है। ये इच्छा शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी में। नहीं, वो मैं आया जिस दिन, उसी दिन वो घटना हुई, बड़ा दुखद है। 1700-1800 करोड़ का पुल, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये
ये लोगों का पैसा है, किसी सरकार का पैसा नहीं होता, ये बिहार के लोगों का पैसा है और इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। गंगा में बह गया 1700 करोड़ रुपया, ये बहुत गलत है और दोषियों को दंडित नहीं किया जाएगा तो ये घटना फिर से होगी। जदयू का कहना है कि विभागीय कमेटी से जांच कराई जाए। नहीं, मैं तो मांग करूंगा कि किसी केंद्रीय कमेटी से ये इसकी जांच कराई जाए। ये दोबारा हो रहा है, अगर पहली बार हुआ होता तो मैं समझ सकता था कि दुर्घटना कोई घटना हो गई है, लेकिन दोबारा हुआ है, इसकी जांच किसी केंद्रीय स्तर पे होना चाहिए। कहा कि पहले से ही इस बात का अंदाजा कि गिरेगा और इसके मैंने पहले ही कहा था कि अच्छे ढंग से नहीं बढ़ रहा, तो फिर वो रोक क्यों नहीं लगाया? अब ये तो आप उनसे पूछिए। ऐसे ही वो बिहार के बारे में भी अगर ऐसे ही सोचते हैं तो बड़ा दुखद है, ऐसे मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर। बिहार के लिए बहुत बड़ा एक उपहार देने का काम किया है। ऐसा है कि यहाँ पर शादी नहीं होता था, लोग जो बारात थे 8-8 दिन तक पुल जाम रहता था जी, और जिसके कारण आवागमन बाधित होने के कारण कितने मतलब मरीज का हालत खराब हो जाने के कारण, दुर्घटना होने के कारण डेथ कर जाते थे लोग। और प्रधानमंत्री जी ने इस उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला एकमात्र ऑक्सीजन जिसको कहिए पुल, वो 2600 करोड़ लगा करके बिहार को बहुत बड़ा उपकार करने का काम है। धन्यवाद। लाभ हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग को बहुत लाभ हुआ है। बिहार का एक मतलब एक मेरुदंड है, हम यही इससे बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र नारायण सिंह। सत्येंद्र बाबू नमस्ते। बिहार के लिए बहुत बड़ा एक उपहार देने का काम किया है। ऐसा है कि यहाँ पर शादी नहीं होता था, लोग जो बारात थे 8-8 दिन तक पुल जाम रहता था जी, और जिसके कारण आवागमन बाधित होने के कारण कितने मतलब मरीज का हालत खराब हो जाने के कारण, दुर्घटना होने के कारण डेथ कर जाते थे लोग। और प्रधानमंत्री जी ने इस उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला एकमात्र ऑक्सीजन जिसको कहिए पुल, वो 2600 करोड़ लगा करके बिहार को बहुत बड़ा उपकार करने का काम है। धन्यवाद। लाभ हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग को लाभ हुआ कि नहीं हुआ? बहुत लाभ हुआ है। बिहार का एक मतलब एक मेरुदंड है, हम यही इससे बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र नारायण सिंह। सत्येंद्र बाबू नमस्ते।